नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की अर्जी पर इस वक्त सुनवाई जारी है। जहां दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से सवाल पूछा है कि केजरीवाल के खिलाफ अगर दस्तावेज हैं तो उन्हें दिखाया जाए। बड़ी खबर आ रही है, केजरीवाल खिलाफ सबूत दिखाएं। दरअसल केजरीवाल ने वहां पे अपनी बात को रखा था कि हमें प्रोटेक्शन दिया जाए और ईडी से हाईकोर्ट ने साफ साफ पूछा कि किस बिना पे आप केजरीवाल के खिलाफ आए हैं। अगर उनके खिलाफ कोई सबूत हो तो आप हमारे सामने पेश करिए। जजों ने चैम्बर में मंगवाई है ईडी की फाइलें और खबर है कि ईडी ने जो सबूत है वो हाईकोर्ट के सामने अब रखने जा रही है। और अब ऐसे में देखना ये होगा कि केजरीवाल को यहां से राहत मिलती है या नहीं, क्योंकि कल उनको राहत नहीं मिली थी। साफ साफ कोर्ट ने कहा था कि आपको पेशी में शामिल होना चाहिए था, तब आपको पता चलता कि आखिर आपको क्यों बुलाया जा रहा था। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इंदर ग्राउंड जीरो पर हैं, जो पूरी अपडेट आपको देंगे। इंदर, अरविंद केजरीवाल जो लगातार कोर्ट का रुख कर रहे हैं, अभी फिलहाल सुनवाई चल रही है, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा अपडेट यही है कि अरविंद केजरीवाल को एक बड़ी राहत यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए लगातार ईडी समन जारी कर अरविंद केजरीवाल को पेश होने के लिए कह रही थी, पूछताछ में शामिल होने के लिए कह रही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं इस पेशी से बचते हुए नजर आए। रोज रेवेन्यू कोर्ट में पूरा ये मामला था, अब हाई कोर्ट का रुख किया है अरविंद केजरीवाल ने और हाई कोर्ट ने ईडी को कह सकते हैं दो टूक ये कहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत है तो वो आप हमें दिखाएं। और ऐसे में देखिए अब ईडी वो तमाम सबूत इकट्ठा कर रही है जिनके बिना पर जिस कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को ईडी लगातार समन जारी हाईकोर्ट के जजेस ने अपने चेंबर में क्या फाइलों को मंगवाया है और कोर्ट के सामने रखी जाएगी। इंदर, हाईकोर्ट के जजेस जो इस पूरे मामले में सुनवाई कर रहे हैं, चंदन देखिए हाईकोर्ट ने जी हाई कोर्ट के जो जज हैं उन लोगों ने जो फाइलें हैं जो ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत हैं कथित शराब घोटाले में, उस फाइल को मंगाया गया है। ईडी के जो आला अधिकारी हैं अब से कुछ ही देर में उस फाइल को हाई कोर्ट के सामने रखेंगे, क्योंकि देखिए 9 समन जारी हो चुके थे और ऐसे में अरविंद केजरीवाल लगातार ये कह रहे थे कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो सकते हैं, लेकिन वो फिजिकली पेश नहीं हो सकते हैं। अगर फिजिकली उन्हें पेश होना है तो उनको ये डर था कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, ऐसे में वो प्रोटेक्शन मांग रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं ईडी को दो टूक हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कथित शराब घोटाले में जितने भी सबूत हैं उनको हाई कोर्ट में दिखाया जाए और ईडी अब से कुछ ही देर में उन सबूतों को हाई कोर्ट में पेश कर सकती है। लेकिन इंदर, अब जिस तरीके से ईडी कॉन्फिडेंस में है और लगातार समन भेज रही थी, अगर अरविंद केजरीवाल खिलाफ जो सबूत पेश कर देती है तो मुश्किल बढ़ जाएगी फिर केजरीवाल की। बिल्कुल, देखिए साफ तौर से मुश्किलें पहले से बढ़ी हुई थी और ऐसे में अगर जो ईडी है जो सबूत पेश करेगी, कम से कम हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें तो कम होने वाली नहीं है, क्योंकि देखिए अगर हाई कोर्ट के सामने वो सब सबूत पेश किए जाएंगे तो मुश्किलें बढ़ेंगी और हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल की इस कथित शराब घोटाले में गिरफ्तारी भी हो जाए। बड़ी चीज यह है कि मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में है, संजय सिंह पहले से ही जेल में है और ऐसे में देखिए के कविता की जो मुश्किलें हैं वो भी बढ़ी हुई है। ईडी ने के कविता को भी गिरफ्तार किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं देखिए अब ईडी पूरी तरह से एक्शन मोड में है और अब से कुछ ही देर में जो ईडी कई नाम सामने आ गए इस पूरे मामले को लेकर इंदर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बार बार अरविंद केजरीवाल इस बात का जिक्र करते हैं, गिरफ्तारी के डर से वो भाग रहे हैं और बीजेपी बार बार अब इस बात का जिक्र कर रही है कि आखिर क्यों डर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आप कोर्ट के सामने पेश हो, आप ईडी के सामने पेश हो, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल बार बार भाग रहे हैं इसका मतलब तो यही है कि दाल में कुछ काला है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर से अगर हम बात करें, देखिए ईडी के इस पूरे मामले को लेकर और कथित शराब घोटाले को लेकर आरोप और प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो लगातार देखने को मिल रही है। जहां एक और बीजेपी और केंद्र सरकार के जो तमाम बड़े नेता हैं वो लगातार अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के ऊपर इस पूरे मामले को लेकर हमलावर रहते हैं। उनका यह कहना है कि अगर अरविंद केजरीवाल ने कुछ गलत नहीं किया है तो वो क्यों ईडी के समन पर पेश नहीं हो रहे हैं, क्यों वो पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे हैं। लेकिन के
कविता की गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं ये डर अरविंद केजरीवाल को भी सता रहा था कि अगर मैं पेश होता हूं फिजिकली तो हो सकता है ईडी उनको कोर्ट से ही गिरफ्तार कर ले, और इसी को लेकर हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी जिस पर सुनवाई आज चल रही है। और इस पूरे मामले में अभी हल्की राहत मिलती हुई अरविंद केजरीवाल को दिखाई दे रही है। देखना होगा कि जब सुनवाई पूरी होती है तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इंदर 9 बार समन केजरीवाल को ईडी की तरफ से दिया गया, 9 बार केजरीवाल पेश नहीं हुए। हर बार उन्होंने कहा कि राजनीतिक रूप से प्रेरित ये समन है, और इन सबके बीच 2 बार ईडी जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट गई। लेकिन अब चूंकि केजरीवाल को आशंका है कि जिस तरीके से ईडी लगातार शिकंजा कस रही है तमाम लोगों पर, तो ऐसे में उनकी गिरफ्तारी ना हो जाए, क्या इसी बात को वो भांपते हुए पहले से ही हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर उस पूरे मामले में वो सुनवाई चाहते हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद है कि हाईकोर्ट से उन्हें वो संरक्षण मिलेगा? बिल्कुल चंदन, देखिए साफ तौर से अगर हम बात करें, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अरविंद केजरीवाल को ये डर है। और डर किस लिए मैं आपको बताता हूं। देखिए जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले के कविता को गिरफ्तार किया गया, उनको भी ईडी ने 2 समन दिए थे और वो जांच में शामिल नहीं हुई थी, और फिर ईडी हैदराबाद पहुंचती है उनके घर पर, वहां पर उनसे पूछताछ की जाती है, उसके बाद ईडी उनको गिरफ्तार कर लेती है। जब के कविता गिरफ्तार हुई, बहुत बहुत शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखिए, बड़ी खबर है, अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। तो अब देखिए सुनवाई चल रही, देखना ये होगा केजरीवाल को राहत मिलती है नहीं। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का पूरा कुनबा आज फुल एक्शन मोड में दिखा है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब क्या होगा इसके बारे में तो आपको बताएंगे ही, लेकिन कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी को जमकर घेरने का प्रयास किया। कॉन्फ्रेंस की, और इस कॉन्फ्रेंस में चुनावी चंदों को लेकर एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला गया। तो वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस को जवाब देने में देर नहीं लगाई।